अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि जब बच्चा अकेला रहना पसंद करना शुरू कर दे या आपसे दूर रहना पसंद करे तो आपको क्या करना चाहिए। तो हम डायरेक्ट अपनी बात शुरू करते हैं। पहला काम आपको क्या करना चाहिए, बच्चे को छोड़ देना चाहिए। यानी जब बच्चा आपके लाड प्यार से या आप उसको कोई नाम लेती हैं, उसका नाम बिगाड़ के या कोई निक नेम रखा हुआ है आपने, उससे वो उलझ रहा है, परेशान हो रहा है, आपके लाड प्यार को पसंद नहीं कर रहा है, तो आप समझ जाएं कि अब आपका बच्चा बड़ा हो चुका है, उसको स्पेस की ज़रूरत है। अगर आप हर वक्त उसके ऊपर हेलीकॉप्टर बनी रहेंगी तो वो इरिटेट होगा और जितना आप उससे करीब होना चाहेंगी वो इतना ही आपसे दूर होगा। तो बच्चों की एज में एक वक्त ऐसा आता है कि उन्हें थोड़ी स्पेस की ज़रूरत होती है, तो अब आप उन्हें स्पेस देना शुरू कर दें। लेकिन इस पॉइंट को सुनने के फ़ौरन बाद बस इस पर अमल करना मत शुरू कर दीजिएगा कि अब बच्चे को स्पेस देना है, उसको थोड़ा टाइम देना है। ऐसा नहीं कीजिएगा। हमारे बाकी पॉइंट भी सुनिएगा कि कब और किस तरह उसको स्पेस देनी है। सेकंड पॉइंट है, लंबा सांस लें 5 सेकंड के लिए। देखिए नाज़रीन, जब आपका बच्चा आपसे स्पेस मांगेगा, वो चाहेगा कि मुझे कुछ वक्त अपने लिए चाहिए, तो हो सकता है वो बदतमीज़ी के ज़रिए आपसे बात करे, यानी वो मिसबिहेव करे, आपसे आराम से बात ना करे, बदतमीज़ी से कहे कि आप यहाँ चली जाएं, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, मुझे अकेले बैठना है। तो ऐसी सूरत हाल में आपने 5 सेकंड के लिए लंबा सांस लेना है, अपने आप को पुरसुकून करना है। अपने आप को पुरसुकून करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को पुरसुकून नहीं करेंगी तो रिएक्टिव हो जाएंगी। रिएक्टिव होने के बाद आप अपना सेल्फ कंट्रोल खो देंगी और आप उसको डील नहीं कर सकती हैं, फिर आप भी हाइपर हो जाएंगी, तो बात मज़ीद बिगड़ जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में लंबा सांस लेके पुरसुकून हो और बच्चे से कहें कि बेटा ये बात आराम से भी हो सकती थी। इस तरह मिसबिहेव करने से तो आपको स्पेस नहीं मिलेगी कि आप इस तरह बदतमीज़ी करें, इस तरीके से आप बात करें और मैं आपसे कहूँगी ठीक है आप थोड़ी देर के लिए अकेले बैठ जाएं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक आप तरीके से बात नहीं करेंगे आपको स्पेस नहीं मिलेगी। और जब बच्चा आप तरीके से बात करे, बहुत आराम से आपसे कहे, तो आप उसको स्पेस दें। क्योंकि इसमें एक बात ये भी है कि अगर उसने आपसे बदतमीज़ी की और आपने उसको फ़ौरन स्पेस दे दी तो वो ये समझेगा कि अगर मुझे अपनी कोई बात मनवानी है या मुझे कोई अपने लिए टाइम चाहिए तो मुझे बदतमीज़ी के ज़रिए ही वो टाइम मिलेगा। तो 5 सेकंड तक अपने आप को पुरसुकून करके उसको समझाएं कि वो भी आपसे आराम से बात करे, उसके बाद उसको उसकी स्पेस दें। तीसरी बात, बच्चे को 10 मिनट दें। यानी अगर आपने बच्चे को स्पेस दे दी है और उसे कहा ये ठीक है तुम रूम में बैठ जाओ, अकेले बैठ के तुम काम करना चाह रहे हो, तुम अकेले बैठ के काम करो, कोई बहन भाई तुम्हें तंग नहीं करेगा, मैं भी तंग नहीं करूँगी, तुम्हारा टाइम है, तुम जो चाहे कर सकते हो। तो आपने बिल्कुल उसको फ्री हैंड होकर ये टाइम नहीं देना है, बल्कि आपने 10 मिनट देने हैं उसको। 10 मिनट आपने किस तरह से देने हैं, 10 मिनट आपने ऑब्जर्व करना है कि वो इस टाइम में जो उसने अपने लिए मांगा है वो कर क्या रहा है। अगर आपका बच्चा टिकटॉक, यूट्यूब या गेम्स को टाइम दे रहा है तो फिर उसकी प्राइवेसी में आप इंटरप्ट करें कि नहीं बेटा, आपको ये प्राइवेसी इसलिए नहीं दी गई है कि आप टिकटॉक्स पे उल्टी सी चीज़ें देखें या यूट्यूब पे अपनी मर्ज़ी की चीज़ें देखें या गेम में अपना वक्त ज़ाया करें। ये स्पेस आपको इसलिए दी गई थी ताकि आप अपना कोई असाइनमेंट कंप्लीट करना चाह रहे हैं या कोई प्रोडक्टिव काम करना चाह रहे हैं तो अपने प्रोडक्टिव काम के लिए आप स्पेस ले सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों के लिए आपको स्पेस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कि आपको ऐसा नहीं हो कि आपको मोबाइल मिल जाए, आपको लैपटॉप मिल जाए, आप अकेले बैठ के यूट्यूब पे कुछ भी देखते रहें, टिकटॉक्स में कुछ भी देखते रहें, आपको इस तरह स्पेस नहीं मिलेगी। ये आप पहले से एक बार बता देंगे बच्चे को, एक रूल बना देंगे आप उसको देखने के बाद, तो फिर ये प्रॉब्लम आगे जाकर नहीं होगी। बच्चे को मालूम होगा कि जो मुझे स्पेस मिल रही है वो किस काम के लिए मिल रही है। जब आप बच्चे को बताएंगे कि आपकी ये लिमिट्स हैं, आपने अपने टाइम में ये काम करने हैं, तो बदतमीज़ी भी कर सकता है, गुस्सा भी कर सकता है, तो आपने आगे से गुस्सा नहीं होना है। और देखें, अगर हम कहते हैं कि बच्चे पर गुस्सा नहीं होना है तो उसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप डर के बात करें। क्योंकि जब बहुत से पेरेंट्स को लगता है हमें गुस्सा नहीं करना है तो वो डर के बात करते हैं बच्चे से कि कहीं ऐसा ना हो वो गुस्सा करने लग जाए, वो मिसबिहेव करने लग जाए। नहीं, आपने अपने लहजे को बैलेंस रखना है। ये बैलेंस आना बहुत ज़रूरी है आपके लहजे में कि गुस्सा भी नहीं करना, चहपुकार भी नहीं करनी है
और डर के उसकी बात भी नहीं सुननी है। एक बहुत अच्छा बैलेंस अपने लहजे में रख के उसको समझा देना है कि नहीं, आपको इसके लिए स्पेस नहीं मिलेगी, ठीक है, आपके टाइम में, फिर आपको इस टाइम में लैपटॉप या मोबाइल नहीं मिलेगा, आपका टाइम है, आप इसके अलावा कुछ भी कर सकते हैं। ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी हैं। चौथी बात, बच्चे के सामने ये बातें बिल्कुल मत करें। अब कौन सी बातें नहीं करनी है? देखें नाज़रीन, लाशऊरी तौर पे हम बहुत सारी बातें बच्चों के सामने ऐसी कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, और ये प्रॉब्लम आम तौर पे जॉइंट फैमिली में देखते हैं। यानी जॉइंट फैमिली में जब एक माँ रह रही होती है तो उसकी पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही होती है, और वो इसका इजहार करती है बच्चों के सामने कि हमारी तो कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं है, हम तो अपनी मर्ज़ी से कुछ कर ही नहीं सकते, हमारा वक्त तो हमारे लिए है ही नहीं। अब बच्चा क्या सीख रहा है इन चीज़ों से? पर्सनल लाइफ। अब वो आपको बताएगा कि भाई मेरी पर्सनल लाइफ है, आप क्यों इसमें इतना इंटरप्ट कर रही हैं। तो बच्चों के सामने इस तरह की बातें बिल्कुल ना करें कि हमारी अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। या अगर जो ख़वातीन जॉइंट फैमिली में नहीं रह रही होती हैं और उन्हें ये लगता है कि उनके हस्बैंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाते हैं उनके ऊपर, तो वो भी अक्सर औकात ऐसे जुमले बोलती हैं कि हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ इतनी हैं, इतने काम हैं कि अपने लिए तो वक्त ही नहीं है, अपनी मर्ज़ी हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, अपनी भी एक पर्सनल लाइफ होती है, अपनी ही मर्ज़ी होती है। तो देखिए, इस तरह के जुमले के बच्चों के सामने बोलेंगी तो बच्चे वक्त से पहले आपसे कहेंगे कि हमें हमारी पर्सनल लाइफ चाहिए, हमें हमारा स्पेस चाहिए। तो ऐसे जुमले कोशिश करें बच्चों के सामने बिल्कुल भी ना बोलें। पांचवी बात, ये मत भूलें कि बच्चे को माँ की ज़रूरत हर वक्त होती है। यानी अगर बच्चा आपसे ये कह रहा है कि आप मुझसे दूर हो जाएं, मुझे वक्त चाहिए, तो ये रातों रात नहीं हो गया है कि वो रातों रात एकदम से उसके अंदर एक तब्दीली आई, वो आपसे कह रहे हैं कि नहीं मुझे स्पेस चाहिए, आप दूर हो जाएं, मुझसे बात ना करें। इसमें टाइम लगता है। यकीनन पहले आपने उसको कम टाइम दिया होगा, उसकी बात नहीं सुनी होगी, उसके अंदर आपने दिलचस्पी लेना कम कर दी होगी। जब भी वो यहाँ तक पहुँचा है कि अब वो आपसे कह रहे हैं कि अब मुझे आपका वक्त नहीं चाहिए, अब आप मुझसे दूर हो जाएं, तो अगर ऐसा है तो आपको क्या करना चाहिए? अब आपको उसको वक्त देना है, आपने उसके अंदर दिलचस्पी लेनी है। और ऐसा ना हो कि बच्चा जो है वो अपने किसी काम में मसरूफ़ है और आप फारिग हैं तो आप कहें नहीं अब तो मुझे बच्चे को टाइम देना है, बच्चे को उस वक्त आपकी ज़रूरत नहीं होगी। तो आपने देखना है कि मेरे बच्चे का शेड्यूल क्या है, इस वक्त वो कहीं पढ़ तो नहीं रहा, या वो दोस्तों में तो मसरूफ़ नहीं है, या वो कोई अपनी मर्ज़ी का काम तो नहीं कर रहा है जिसमें मैं जाऊंगी तो वो मेरी मौजूदगी को पसंद नहीं करेगा। तो उसका शेड्यूल देखते हुए आप जाएं, उससे बैठ के बातें करें और उसकी सुने। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत से पेरेंट्स जब बच्चों के पास जाते हैं बातें करने के लिए तो हाल अहवाल पूछने के बाद, थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ की बात करने के बाद नसीहतें शुरू कर देते हैं। नसीहतें ना करें, उससे उसकी मर्ज़ी की बातें करें। जिन टॉपिक्स पे वो बात करना चाहता है उन पे उससे बात करें। कुछ नहीं तो उसको बाहर ले जाएं, अपने साथ आउटिंग पे लेके जाएं, घुमाएं फिराएं। इस तरह बच्चा आपसे करीब होना शुरू हो जाएगा और वो स्पेस जो मांग रहा है आपसे, ये भी आपकी समझ में आ जाएगा कि वो स्पेस मांग क्यों रहा है आपसे। उम्मीद है अगर इन 5 बातों पर आप अमल करेंगे तो बच्चे को डील करना, उसको स्पेस देना आपके लिए आसान हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।